सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुरस्कार कहानी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 1896 और मृत्यु 1936 में हुई। इनकी प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई थी और इनकी पहली ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है प्रेम पथिक। हमारे जो सिलेबस में है पुरस्कार कहानी, इसका प्रकाशन 1929 में हुआ। इस कहानी के माध्यम से दो राज्य बताए गए हैं, एक तो कौशल और दूसरा है मगध। कौशल की एक महिला है, उसका नाम है मधुलिका, यानी एक लड़की है, उसका नाम है मधुलिका। और मगध का एक निर्वासित राजकुमार है, उसका नाम है अरुण। उन दोनों की प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। ये जो कौशल है, उसकी जो लड़की है मधुलिका, वो वीर सहमित्र की पुत्री है जो वाराणसी युद्ध में मारे गए थे। यानी कौशल है, उसका एक सेनापति है या ये सैनिक है जिस नाम है वीर सिंह मित्र। उसकी एकमात्र पुत्री है, उसका नाम है मधुलिका। मधुलिका है वो प्रेम करती है अरुण से। इसी का वर्णन किया गया इसमें। क्या होता है कि कौशल का एक उत्सव होता है और उस दिन महाराज को एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता है। और जो खेत, कोई भी खेत हो सकता है, लेकिन इस कौशल का उत्सव जो हो रहा है, इसमें मधुलिका को खेत को पुरस्कार दिया गया है। यानी मधुलिका का खेत चुना गया है और मधुलिका को सोने की मुद्राएं, या यूं कहें कि जो खेत चुना गया है उस खेत का 4 गुना दाम राजा को देना पड़ता है। यानी राजा उस खेत का मूल्य 4 गुना देते हैं, जिस खेत में भी ये उत्सव होता है कौशल का। तो मधुलिका का जो खेत है वो चुना गया है, लेकिन मधुलिका उन स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर ही न्यौछावर कर देती है। उसके बाद में वो अपना जीवन मेहनत करके बिताती है। तो देखिए, मधुलिका मधुक वृक्ष के नीचे पर्णकुटी में रहती है। यानी वो जो अपना खेत है उसके साइड में एक मधुक वृक्ष है, उसके नीचे एक पर्णकुटी बना रखी है और वहीं रहती है। उस समय ये मगध का राजकुमार अरुण उस जो उत्सव है उसमें आया हुआ था और उसने देखा भी था कि मधुलिका का खेत इस तरह से इस राजा द्वारा लिया गया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मधुलिका के पास एक बार आया और उसने प्रेम का इजहार किया, लेकिन मधुलिका उस समय मना कर दिया था। इस वजह से अभी वो 3 साल बीत गए उस बात को। 3 वर्ष बीत गए। मधुक वृक्ष के नीचे तरुण राजकुमार ने क्या कहा था ये याद कर रही है वो। जैसे ये याद करती है और 3 साल बाद में प्रभात में इस जीर्ण क्लेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवस्तु में तुम्हारा अभिषेक होगा, ये जो लाइन है ये अरुण ने कही थी 100 सैनिकों सहित। देखिए क्या हुआ कि 3 वर्ष बीत जाने के बाद मधुक वृक्ष के नीचे वो तरुण राजकुमार से मिली थी। उसके बाद में उसने निर्णय लिया, या यूं कहे कि राजकुमार है अरुण, उसने ये कहा कि आप राजा के पास जाइए और हमें ज़मीन का टुकड़ा थोड़ा सा रहने के लिए दक्षिण नाले के पास मिल जाए, वो हमारे लिए उचित होगा। तो ये राजा के पास चली जाती है। कौन से राजा के पास? कौशल जो राजा है उसके पास चली जाती है और मधुलिका को वो दान स्वरूप जो उसने इच्छा मांगी थी वो मिल जाती है। तो वो आती है, लेकिन देखती है कि अरुण है वो ये कहता है कि प्रभात में इस जीर्ण क्लेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा, ये कहता है अरुण। क्योंकि अरुण चाहता है कि कौशल को हरा के उस पर कब्जा कर लिया जाए। अरुण के साथ 100 सैनिक होते हैं। उसके अंदर देखिए कौशल का सेनापति एक है, उसका नाम है अग्निसेन। अब ये कह तो देता है और उस समय ये जो मधुलिका है वो घर वापस आ रही होती है, लेकिन उसका मन विचलित हो जाता है और वो वापस कौशल के सेनापति अग्निसेन से मिलती है और उसको बोलती है कि आपके दक्षिण नाले की तरफ दस्यु है जिन्होंने आक्रमण किया है या करेंगे, इसलिए आप सचेत हो जाइए, ये बात बोल देती है। उसके बाद में अग्निसेन है वो कुल उसके पास 100 सैनिक थे, 80 सैनिकों को नाले की तरफ भेज देता है और 20 सैनिक राजा के
पास लेके आता है, यानी 20 सैनिकों सहित वो उस मधुलिका को राजा के पास ले आता है। तो राजा पूछता है कि दुर्ग में कितने सैनिक है, तो उस समय पता चलता है कि 200 सैनिक है। अब ये 200 सैनिक 20 ये लेके वापस वो अरुण की तरफ चला जाता है। अरुण है जो दक्षिण नाले की तरफ से कौशल पर आक्रमण कर रहा होता है। अब देखिए राजा ने देखो उसके बाद में जैसे हुआ सैनिक ने इकट्ठे होके और जो आक्रमण किया तो उसमें अरुण को हरा दिया गया और अरुण को बंदी बना लिया गया। अरुण बंदी बनाया गया। राजा ने सबसे सहमत होकर अरुण को दंड दिया, प्राण दंड। ये सबसे पूछा और राजा ने, और सहमति, कोई कह रहा है इसको मार दिया जाए, किसी ने कहा वध कर दो, किसी ने कुछ भी कहा, लेकिन सभी से सहमत होकर उन्होंने उसको प्राण दंड दिया। अब कौशल नरेश है, उसने कहा मधुलिके तुम्हें जो पुरस्कार चाहिए मांग। वह चुप रही। राजा ने फिर कहा मेरे निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने फिर प्रतिकार के रूप में फिर कहा, राजा ने फिर कहा मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग ले जो तुझे चाहिए। अब मांगे क्या? तो उसने, मधुलिका ने कहा तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह अरुण के पास जा खड़ी हुई। देखिए, यानी मतलब वो जो मधुलिका है वो अरुण से प्रेम तो करती है, बस जहाँ प्रेम के साथ साथ में देश प्रेम की बात आई, देशभक्ति की बात आई, तो उसमें उचित देशभक्ति को ठहराया है। देखिए, इस जो मधुलिका है इसने अपने कौशल की रक्षा की, साथ साथ में अपने प्रेम को भी निभाया। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आई होगी। कहानी है पुरस्कार, इसी का नाम है, और पुरस्कार के रूप में उसने मांगा क्या राजा से? प्राण दंड। क्यों? क्योंकि वो मधुलिका है वो किससे प्रेम करती थी? अरुण से। इसलिए अरुण को क्या दंड मिला था? प्राण दंड मिला था। इसलिए वो चाहती थी मुझे भी प्राण दंड मिले, और उसने अपने प्रेम को भी निभाया, साथ साथ में देशभक्ति को। जय हिंद, जय भारत।